हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मिशन फिजिक्स क्लासेस। इस पर आपको हर वीडियो आपको देते रहेगा। आप खासकर सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको हर पर डे दिन वीडियो देते रहेगा। कल इसके पहले हम पढ़ाए थे धारता, कैपेसिटी पढ़ाए थे। इसके पहले हम लोग जान गए थे धारता किससे कहते हैं, धारता का सूचित करते हैं कोई चीज से, धारता का ऐसा मात्र क्या है, यह सब सीख गए थे। अब आगे प्रश्न आता है बाबू, किसी गोल चालक के धारता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। यह परीक्षा में 2 नंबर का पूछता है, या 2 नंबर का पूछित रहता है एग्जाम में। 2 नंबर में किसी गोल चालक के धारता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। फिर एक बार क्वेश्चन को रिप्लेट कर रहे हैं, किसी गोल चालक के धारता के लिए व्यंजक प्राप्त। व्यंजक का मतलब होता है सूत्र, व्यंजक का मतलब होता है कुछ बाबू सूत्र। हम लोग का सिद्ध करना है सूत्र कौची का, धारिता का। कौची का बाबू, धारिता का। पहले इसके ऊपर माना की लिख लेंगे आंसर में। माना कि स्मॉल r त्रिज्या का एक गोल क्या है, चालक है, जिस पर Q आवेश है। जिस पर कौन आवेश है, Q आवेश है, और इसकी धारता क्या है, C है। फिर एक बार रिप्ले कर रहे हैं, माना कि स्मॉल r त्रिज्या का एक गोल क्या है, चालक है, जिस पर Q आवेश है और इसकी धारता क्या है, C है। आप देखेंगे पिक्चर को, यह जो आवेश है जो कुछ है बाबू Q है और त्रिज्या क्या है, R है। इस पिक्चर के माध्यम से हम लोग फार्मूला सिद्ध करेंगे और बाबू अब अच्छे से देखेंगे फार्मूला को। सिद्ध करते हैं फार्मूला, देखिएगा बगल में कहता है Q आवेश के कारण, Q आवेश के कारण विद्युतीय विभव, कुछ विद्युतीय विभव हम पढ़ाए होंगे पहला लेसन में। विद्युतीय विभव का फार्मूला होता है V बराबर 1/4 पाई स्क्वायर नोट गुना Q बटा R। यह V का फार्मूला होता है। V का फार्मूला फिर एक बार देखेंगे, Q आवेश के कारण विद्युतीय विभव का फार्मूला V बराबर 1/4 पाई स्क्वायर नोट गुना Q बटा क्या होता है, R। अब चलेंगे हम लोग धारिता के परिभाषा से। धारिता का चीज बाबू परिभाषा से, धारिता के परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से चलेंगे तो धारिता की परिभाषा का फॉर्मूला होता है C बराबर Q बटा V। Q बटा क्या होता है वो V। C बराबर Q बटा क्या होता है V। जहां पर आपको बाबुआ ध्यान दीजिएगा एक बार, जहां पर V रहेगा वहां पर इस मान को रख देंगे तो C 10 के 10 हो जाएगा, Q 10 के 10 रहेगा। बाबू V का वैल्यू कितना है, 1/4 पाई स्क्वायर नोट Q बटा R। Q से Q क्या हो गया बाबुआ, खत्म। बाबुआ कट गया, बचेगा क्या बाबू, C बराबर 4/4 पाई स्क्वायर नोट इंटू R। ये आपका व्यंजक हो गया बाबू। इसी आधार पर फिर एक बार समझा रहे हैं, Q आवेश के कारण विद्युतीय विभव, Q आवेश के कारण विद्युतीय विभव का फार्मूला V बराबर 1/4 पाई स्क्वायर नोट Q बटा क्या हुआ, R हुआ। अब चलेंगे धारिता के परिभाषा से। धारिता क्या से, परिभाषा से। C बराबर Q बटा क्या होता है, V होता है। C 10 के 10 हो गया, Q 10 के 10 हो गया। V का वैल्यू होता है इतना 1/4 पाई गुना 1/4 पाई गुना Q बटा क्या होता है, R। Q बटा R। अब यहाँ से Q खत्म हो गया, बचेगा यह ऊपर चला जाएगा, जो बच गया ये आपका आंसर है। वो क्या आंसर है, C बराबर 4 बाई स्क्वायर नोट इंटू R। इतना पहले आप लोग उतार लीजिए, आगे फिर बताते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न बाबू, प्रश्न नंबर आगे देखेंगे। कहता है किसी चालक की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करता है। फिर से क्वेश्चन देखेंगे, किसी चालक की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करते हैं। जो रेड वाला पेन है क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा बाबू, किसी चालक की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो आंसर लिखेंगे किसी चालक की धारिता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है बाबा, क्योंकि वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। आपको पहला पॉइंट कहता है चालक के आकार पर। फिर देखिए चालक के कुछ बाबू आकार पर, चालक के आकार पर। तो कहता है यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से दे सकता है। आकार बढ़ने से किसी चालक की धारिता क्या होता है, बढ़ता है। किसी चालक की धारिता क्या होता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव देखो कैसे पूछ सकता है। आकार बढ़ने से किसी चालक की धारिता क्या होता है, तो आंसर आना चाहिए बढ़ता है। दूसरा पॉइंट है विद्युतशीलता पर। क्या बाबू, विद्युतशीलता पर। तो विद्युतशीलता बढ़ाने से, विद्युतशीलता को बढ़ाने से किसी चालक के
किसी चालक की धारता का मान क्या होता है, बढ़ता है। यहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव दे सकता है कि विद्युतशीलता बढ़ाने से किसी चालक की धारता का मान क्या होता है, तो आंसर क्या आएगा बाबू, बढ़ता है। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव को भी कमांड करते जाइएगा तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। इससे आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आगे का क्वेश्चन क्या कहता है बाबू। आगे देखेंगे प्रश्न बाबू, आगे का प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ये सब व्यंजक फिजिक्स में खासकर व्यंजक सिद्ध करने के लिए आ गया था, आपका फिजिक्स हल्का हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, खाली नंबर हल्का है। किसी चालक में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। कौची के लिए, वो संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। पहले हम लोग आंसर अब जानेंगे। आंसर क्या कहता है बाबू, ध्यान। माना कि किसी चालक को Q आवेश देने से इसका संचित ऊर्जा क्या हो जाता है, U हो जाता है। या लिखने के बाद लिखेंगे बी नो डैट। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू, याद करिएगा। dW का फॉर्मूला Q इंटू क्या होता है, dV। Q इंटू क्या होता है बाबू, dV। Q इंटू dV। अब यहाँ से वाला फॉर्मूला कांच का फॉर्मूला होगा, कौन सी का बाबू, कांच का। dW का फॉर्मूला Q इंटू क्या होगा, dV। अब लोग हम जानेंगे धारिता के परिभाषा से, धारिता के परिभाषा से हम लोग पढ़ाए होंगे बाबू। फार्मूला जो याद होगा, कल का क्लास में चला था, C बराबर Q बटा V। Q बटा क्या होता है, V। C बराबर Q बटा V। एक बटा में कुछ न था 1, Q में 1 से गुणा करेंगे तो Q, और C में V से करेंगे तो C। अब जहां पर Q नजर आएगा वहां पर हम लोग क्या रख देंगे, C भी रख देंगे। कब, जब Q रहेगा तब। तो जहां पर Q रहेगा वहां पर क्या रखेंगे, C। इसको मान को यहाँ पर सेट कर दो। तो बताओ dW 10 के 10 हो जाएगा, बराबर 10 के 10। यहाँ पर देखो Q है तो Q का वैल्यू कितना है, सीधे। बचा कौन चीज, dV। यहाँ पर dV। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करेंगे। लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर लिख देंगे दोनों तरफ समाकलन का मतलब होता है इंटीग्रेशन। क्या होता है, इंटीग्रेशन दे दिया बाबू। dW हो गया बराबर 10 के 10 इंटीग्रेशन सीधी इंटू क्या हो जाएगा, dV। बाबू 0 से लेकर V तक, कोई दिक्कत बाबू। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन हटाते हैं हम लोग, तो इंटीग्रेशन हटाएंगे तो वर्की कोष्ठ का प्रयोग किया जाता है। कौन कोष्ठ का बाबू, वर्की कोष्ठ का प्रयोग किया जाता है। वर्की कोष्ठ इंटीग्रेशन W बाबुआ, W का जो वर्की कोष्ठ अंदर में क्या लिखेंगे, W। इसी का इंटीग्रेशन होना, 0 से लेकर कहाँ तक बाबू, W तक, बराबर 10 के तक। यहाँ पर V के सापेक्ष हम पढ़ने के लिए सिखाया हुआ सापेक्ष, और V के सापेक्ष V का समाकलन। अब विजातीय जो अलग जाति बच गया तो C को क्या करेंगे हम लोग, बाहर निकाल देंगे। बउआ यहाँ पर बचेगा कुछ V इंटू dV, 0 से लेकर V तक। कोई दिक्कत बाबू। आप वर्की कोष्ठ हटाते हैं तो हम लोग माइनस का प्रयोग किया जाता है, तो बताओ W माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बराबर 10 के क्या हो गया, 10। C 10 के 10। यहाँ पर भी कैलकुलेशन करो, इंटीग्रेशन हटेगा तो कौन सी प्रयोग होगा, वर्की कोष्ठ का प्रयोग होगा। लेकिन आइएगा एक पटी देखिएगा, हम लोग पढ़े होंगे x के पावर n का इंटीग्रेशन। तो x के पावर n का इंटीग्रेशन पढ़ाए होंगे, x के पावर n प्लस क्या होगा, 1 होता है। यहाँ पर v का काम कर रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे vx का काम क्या करे, v। तो n प्लस 1, एक पावर कुछ नहीं था कुछ 1, तो 1 प्लस क्या, 1 बटा 1 प्लस 1, और v स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बटा 2। अब यहाँ पर लिखेंगे v 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1, 0 से लेकर v तक। W में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, W बचेगा। C 10 के 10, यहाँ पर कैलकुलेशन कर दीजिए, v स्क्वायर बटा कितना हो गया, 2 हो जाएगा। v से लेकर आ तक, 0 से लेकर आ तक v तक। अब आगे देखेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देते रहिएगा, एकदम सीध हो जाएगा। W 10 के 10 हो गया बाबू, ध्यान दीजिएगा। C 10 के 10, ये दोनों का जो पावर कितना है, 2 है, तो v का स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, 2। एक वर्की कोष्ठ हटेगा तो क्या लेगा, माइनस 0 का पावर 2 बटा क्या हो जाएगा, 2। ये तो खत्म हो जाएगा, बचेगा W बराबर CV के स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, इसका गुणांक पूछना था 1, तो W 10 के 10, तो इसका अलग करेंगे तो 1 बटा 2 और CV के स्क्वायर। अब यहाँ से लिखेंगे कार्य को
कार्य को संचित ऊर्जा में बदला जाता है। लिख देंगे बदला जाता है लिखकर संचित ऊर्जा को यू से कुछ इस बार यू से यू बराबर कितना आ जाएगा 1/2 सीवी स्क्वायर। ये आपका फार्मूला आएगा संचित ऊर्जा का आएगा। इसी एक बार और समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलेंगे आप लोग नियम सब समझ बी नोडेड हम लोग जानते हैं डी डब्ल्यू का फार्मूला क्यू इंटू क्या होगा डीवी धारता के परिभाषा से तो सी बराबर क्यू बटा को भी एक बटा में कुछ न तो 1 तो क्यू 1 से गुना करेंगे तो क्यू 80 में भी से करेंगे तो सी भी। अब यहाँ से मान हमको रखना है तो डी डब्ल्यू जस के तस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्यू है तो क्यू का वैल्यू कितना निकालना है सी बी तो सी बी इंटू क्या हो गया डीवी। आप क्या करेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर समाकलन का चिन्ह हम सिखाए थे बाबू इस तरह का होता है। अब अंदर में देखिएगा हम लोग का समाकलन के चिन्ह के अंदर दोनों तरफ कर दिए बाबू दोनों तरफ कर दिए 0 से W 0 से V बउआ क्योंकि D के साथ क्या है W D के साथ V तो V से लेकर 0 से लेकर V तक 0 से लेकर W तक। हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन को हटाते हैं तो वर्किंग कॉस्ट का D के साथ W का इंटीग्रेशन होगा W 0 से लेकर कहाँ तक W C को हम लोग क्या है बाहर कर दिए क्योंकि यार दोनों के सापेक्ष चल रहा है यह नहीं मिल रहा है इसको क्या करेंगे हम लोग बाहर निकाल देंगे बाहर निकाल दिए 0 से V तक। अब बचा जो यहाँ लिख दिए आराम से वो 0 से अब हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन जो वर्किंग कॉस्ट हटता है तो कुछ का माइनस का प्रयोग करता है W -0 है C जस के 10 एक पावर कुछ न तो 1 हम फार्मूला पर सेट के वो x के पावर n के फार्मूला बताए होंगे x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 इस फार्मूला पर सेट किए हैं बाबू। अब क्योंकि इसका पावर 1 है तो इसके भी x के काम करेगा भी तो 1 + 1 बटा 1 + 1 v स्क्वायर बटा क्या किए 2 इसलिए v स्क्वायर बटा 2 0 से लेकर 3 तक ये बढ़ जाएगा। W जस के तक C जस के तक ये दोनों का है इसका कितना वैल्यू है जो V का 2 है वो तो V के स्क्वायर बटा मेन बटा 2 0 के स्क्वायर बटा 2 आई तो माइनस का जो हम लिखे हैं जो कोष्ठ हटाए हैं वर्किंग कोष्ठ इस चलते यहाँ पर माइनस का प्रयोग है ये आपका खत्म हो जाएगा बचेगा सीबी का स्क्वायर बटा 2 एक गुना कुछ ना तो 1 बटा 2 सीबी का कार्य को संचित ऊर्जा में बदला जाता है इसलिए U बराबर 1 बटा 2 सीबी के स्क्वायर। बाबू हर आपका वीडियो फिजिक्स का जितना वीडियो है इसी चैनल पर जो चैनल का नाम बता दिए आप लोग मिशन फिजिक्स क्लासेस इस चैनल पर आप लोग का वीडियो हर एक तरह का वीडियो आपको मिलते रहेगा और चैनल को खासकर सब्सक्राइब जरूर करें आप पूरी तरह से अच्छे से करें क्योंकि आप लोग का हर वीडियो आपको सामने मिलते रहे और एक अलग फार्मूला खासकर तैयारी आपको अच्छा से होवे और यूट्यूब के माध्यम से आप लोग का सब 10th का और जितना है 12th का फिजिक्स इंग्लिश आप लोग का मिलते रहेगा। जो इंग्लिश का चैनल का नाम है मिस्टर रंजन सर जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हर अपने दोस्तों में खासकर बोलिए और फैलाइए जितना है सबको बोलिए और अरविंद सर की बोलिए कि अरविंद सर भी आगे हैं वीडियो अपना देखिए और आप लोग का 1000 जिससे सब्सक्राइब मेरा होता है आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे हम आप पूरी तरह से पढ़ाते आज तक कितने बहुत इसको उतार लें और अच्छा से कॉपी को उतारते रहिएगा आज तक कितने